शिव, असंभव। शिव? कौन है शिव? मैं तो भोला हूं, पुष्प बेचता हूं। जब नियति शिव शक्ति के मिलन के विरुद्ध है तो बार बार भ्रमित होने पर विवश क्यों कर रही है? किसी अन्य पुरुष को शिव कैसे समझ बैठी मैं? कैसी है मेरी गौरी? भ्रम है ये, भ्रम। शिव यहाँ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते यहाँ पे। भोला की गौरी, शिव की शिवानी, शिव की शिवानी, शिव की शिवानी। वो जल है, वो आनंद है, तांडव है। युग युग से बिछड़े हैं और कर्तव्यों के पथ पर चले। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। शिव पूर्ण है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। आप यहाँ क्यों आ गए? अपनी गौरी को अपने साथ ले जाने के लिए। संभव नहीं है। मेरे वरदान ने मुझे विवश दारुका को विकृत बना दिया है। उसकी शक्तियां निरंकुश हो गई हैं। आप चले जाइए, वो आपका अनर्थ भी कर सकती है। आप नहीं जानते उससे।
आपके वरदान का अपमान नहीं होगा देवी। और स्मरण रखिए देवी, समय ने सदैव हमें कुछ सिखाया है कि वरदान से जन्मा अहंकार और मोह से बने बंधन बनते ही टूटने के लिए हैं। उनका अपना मार्ग होता है, अपनी नियति होती है। दारुका नहीं समझेगी। दारुका का मोह उसे दिशाहीन कर चुका है, कभी नहीं समझेगी। अरे मेरी गौरी, ना तो ये मोह, ना ये बंधन और ना ही स्वयं काल, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो शिव को उनकी शक्ति से पृथक करते हैं, पृथक करते हैं, पृथक करते हैं। जानती हूं आप अपने बल से इस समस्या का हल कर सकते हैं, किंतु शक्ति के वरदान का मान रख रहे हैं। परंतु ये तो बताइए कि बिना दिव्य शक्तियों के हम इस भूल भुलैया से बाहर कैसे निकलेंगे? हल है देवी, आप निश्चिंत रहिए। इस दारुका वन से बाहर निकलने की योजना है मेरे पास। सत्य? तो शीघ्र बताइए। दारुका भोजन लेकर आ जाएगी और यदि उसने सुन लिया तो? उचित है। तो अब आप वैसा ही करेंगी जो मैं कहूंगा। शेष कार्य भोला पर छोड़ दीजिए। आने दीजिए देवी दारुका को। देखिए माता, कितने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। आइए भोग ग्रहण कीजिए। मन अत्यंत व्याकुल है दारुका। ऐसा लगता है मुख से एक निवाला भी नहीं उतर पाएगा। अस्वस्थ अनुभव कर रही हूँ। जगदम्बा और अस्वस्थ, ये कैसे हो सकता है? धन्य है देवी दारुका, धन्य है। आपको तो ये संपूर्ण संसार कालांतर तक स्मरण रखेगा। जानती हैं, अनंत काल तक आपको स्मरण किया जाएगा कि वो भक्त थीं जिन्होंने अपने ही आराध्य को बंदी बना लिया था। अपने बनाए मंदिरों तक सीमित कर दिया था। एक देवी को दासी बना दिया था, दासी बना दिया था, दासी बना दिया था। प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति। माता, माता, माता क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? अरे कदाचित अपना परिचय ही तो दे रही हैं। प्रकृति की देवी तो स्वयं है और प्रकृति को आपने बंदी बना लिया है। एक बात बताइए, आपके इस वन में, आपके इस बंधन में इनको कहां से स्वच्छंद वायु प्राप्त होगी और कहां से कल कल बहते जल की प्राप्ति होगी? बताइए बताइए। देवी दारुका, बात सुनिए।
मेरी मानिए तो देवी पार्वती को कहीं बाहर ले जाइए। अरे शैलपुत्री हैं, कैलाश स्वामिनी। मुझे तो लगता है कि पर्वतों की स्मृति ना इनको व्याकुल कर रही है। इनको कहीं बाहर ले जाइए, है ना? हाँ, चलिए देवी। असंभव। ये मेरा वन है और यहाँ मेरी अनुमति के बिना, मेरा हाथ थामे बिना कोई भी मेरे बनाए हुए आवरण को भेद कर बाहर नहीं जा सकता। बहुत हुआ सूर्यदेव, जब से इस हठी दारुका ने माता पार्वती को बंदी बनाया है, संपूर्ण प्रकृति क्षीण हो रही है। हमें ही माता आदि शक्ति को मुक्त करवाना होगा। अवश्य ही उसे वरदान प्राप्त है, किंतु है तो ये साधारण स्त्री ही। देवराज इंद्र को नहीं रोक पाएगी। अवश्य देवराज, आपके वज्र के वार से नहीं बच पाएगा दारुका का ये सुरक्षा कवच। मूर्ख इंद्र, एक भूल तो क्षमा कर दी मैंने, किंतु पुनः ये दुस्साहस किया तो तुम्हारे नाम से देव और भाग्य से राज दोनों नष्ट कर दूंगी। दारुका! न जाने ऐसी दुस्साहसी स्त्री की हट को क्यों बढ़ावा दे रही है माता पार्वती। इंद्रदेव। महादेव, कृपया अपने अपने लोक लौट जाएं और निश्चिंत रहिए, शीघ्र ही शिव की शक्ति पुनः कैलाश में होगी। जो आज्ञा महादेव। देवी पार्वती, जब से आप इस वन में आई हैं, आपने कुछ नहीं खाया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों से आपके लिए ये बेर चुन कर लाऊं। लीजिए। क्या हुआ देवी, मेरे हाथों से भी नहीं खाएंगी? आपके हाथ से दिया गया हलाहल भी मेरे लिए अमृत के समान है शिव। किंतु जब तक मेरे भोले भंडारी भूखे हैं, तब तक गौरी कुछ ग्रहण कैसे कर सकती? अरे आपको कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं खाया? किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानती हूँ। जब तक शक्ति भूखी है, तब तक उसके शिव कुछ नहीं खाएंगे। पहले आप खाइए। अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना।
है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। अंततः माता ने भोजन कर ही लिया। माता को खाता देख मुझे भी भूख लगने लगी है। खाया तो मैंने भी कुछ नहीं है, किंतु माता के बिना भोजन बनाएगा कौन? भैया आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसी आपात स्थिति के लिए छुपा कर रखा था। वाह, मान गए बुद्धि के देवता को। खाइए खाइए, आप सब भी आइए आइए आइए। माता, कुछ तो ग्रहण कर लीजिए, आपको यूं अस्वस्थ नहीं देख सकती मैं। सब कुछ करके देख लिया, किंतु आपकी पीड़ा कम ही नहीं हो रही। अभी सब किया ही कहाँ है देवी दारुका? ये दिव्य पुष्प है, मैं कैलाश से लेकर आया था। आप इस पुष्प को देवी पार्वती को भेंट कीजिए, अवश्य ही इसके प्रभाव से उनकी पीड़ा कम होगी। और आप इतने सारे उपाय कर चुकी हैं, इसको भी क्यों छोड़े? उचित है ना देवी? धन्यवाद। मेरे कैलाश का पुष्प। देखा देवी, मैंने कहा था ना हमारा ये उपाय अवश्य सफल होगा। लीजिए। आप ठीक है ना देवी? मेरे कैलाश के इस पुष्प ने मेरे मन की व्यथा को तनिक शांत कर दिया। शांत हो गई। तुमने मेरी माता के मन को प्रसन्न किया है, मैं भी तुमसे खुश हुई। मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ की देवी हूँ, मेरे क्षेत्र से तुम्हें जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा। धन्यवाद देवी, परंतु मैं एक भक्त हूँ, देवी आदि शक्ति का परम भक्त, और एक भक्त स्वार्थी नहीं हो सकता। एक भक्त केवल सुख कर्म की कामना कर सकता है। इसलिए मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु हाँ, मैं देवी पार्वती के लिए कुछ अवश्य करना चाहता हूं। क्या? देवी दारुका, जिस प्रकार आकाश का पंछी पिंजरे में नहीं रह सकता, उसी प्रकार आपके इस बंधन में देवी को स्वच्छ वायु तो है ही नहीं, और ना ही कल कल बहता जल। तो मैं देवी पार्वती को स्वच्छंद वायु में लेकर जाना चाहता हूँ, इनको भ्रमण कराना चाहता हूँ। और यही क्यों, आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। नाम भोला और काम षड्यंत्रकारी। मूर्ख समझते हो मुझे? वन की सीमा तक जाकर मेरे स्पर्श के सहारे
माता को यहाँ से मुक्त करना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। उचित है देवी दारुका, यदि आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो मत जाइए। आप यहीं विश्राम कीजिए, परंतु मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं। आप ही बताइए, आपके इस वंश से बिना आपका हाथ थामे कोई कैसे बाहर जा सकता है भला? कोई नहीं, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं देवी पार्वती को लेकर जाता हूँ। इनसे इन्हें भी अच्छा लगेगा और आपकी भी इच्छा पूर्ण होगी। ठीक है, तुम माता को लेकर जा सकते हो। आइए देवी पार्वती, स्वच्छंद वायु का आनंद लीजिए। चलिए चलिए, इस भक्त को भी सेवा का अवसर दीजिए। आइए आइए। अब क्या होगा शिव? चलती रहिए देवी। रुक जाओ, तुम इस आवरण को पार नहीं कर सकते। ये मेरा सुरक्षा कवच है, अगर इसको पार करोगे तो भस्म हो जाओगे। मुझे अपने शिव पर पूर्ण विश्वास है। जब कोई किसान माटी में बीज बोता है, तब वो बीज उसी क्षण वृक्ष नहीं बनता। वो चुपचाप न जाने कितने समय के लिए माटी के भीतर अंधकार में छुपा बैठा रहता है। यदि वो बीज समय से पहले धरती को फाड़कर बाहर आने का प्रयास करे तो वो कभी अंकुरित नहीं हो सकता। जीवन इसी भांति तो है, परिणाम पाने से पहले परीक्षा की साधना करनी ही पड़ती है। सरल शब्दों में कहूं तो धैर्य नीम के उस वृक्ष की भांति है जिसका स्वाद कड़वा अवश्य है, परंतु लाभ अमूल्य है। इसलिए जब भी अग्नि जैसी स्थिति सामने हो, तब शीतल जल जैसा धैर्य रखें।